डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हवाले से। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कार्लस लिनियस, अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर who was the first to frame principles for identifying natural genera and species of organism and to create a uniform system for naming them। कार्लस लीनियस एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट था। उसने सबसे पहले जो ऑर्गेनिज़म है, जो जानदार हैं, इस धरती पे रहते हैं, उनका साइंटिफिक नेम किस तरीके से दिया जाए उस पे काम किया था। तो जो प्रिंसिपल है, किसी भी स्पीशी को, किसी भी ऑर्गेनिज़म को, किसी भी जानदार को साइंटिफिक नाम किस तरीके से दिया जाता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को क्रिएट जो किया था, सबसे पहले जिसने काम किया था ऑर्गेनिज़म को उनका नेम, साइंटिफिक नेम देने के हवाले से, वो लीनियस था। और ऑर्गेनिज़म को साइंटिफिक नेम देने को कहा जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। The advantages of scientific name over common name are that they are accepted by speakers of all languages, that each name applies only to one species and that each species has only one name। अब साइंटिफिक नेम का फ़ायदा ये होता है कि ये एक्सेप्टेड होता है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें एक ही नाम होता है और वो एक्सेप्टेड होता है। साइंटिफिक जो नेम होता है वो किसी भी लैंग्वेज में सेम ही रहता है, यूनिवर्सल होता है और हर लैंग्वेज में वो एक्सेप्ट किया जाता है। पर एज अ कॉमन नेम्स cause many problems to identify the organism as different regions have different languages for the same thing। For example, common name of onion in Urdu is pyaz, but in other regions it is also known as genda or basar etc। But in scientific language it is known as ilium sipa। अब जो कॉमन नेम होता है वो रीजन के हिसाब से होता है। मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें सेम चीज़ के डिफरेंट नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर प्याज जो उर्दू में कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसको ओनियन कहा जाता है, सिंधी में उसको बसर कहा जाता है, पंजाबी में कोई और नेम होगा। तो यानी कि सेम चीज़ के बहुत सारे नेम हो जाते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना, उसके स्टडी करना, उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका नाम होता है इलियम सीपा। और इलियम सीपा जो है वो साइंटिफिक नेम है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो ये इलियम सीपा जो साइंटिफिक नेम है ये सेम ही रहेगा इसी चीज़ का। तो एक नेम होता है, किसी भी स्पीशी का पर्टिकुलर होता है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फॉर द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन से वो उसूल होते हैं जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है। सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज़ आर। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे कायदे हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं किसी भी स्पीशी का, किसी भी जानदार का साइंटिफिक नाम देने के हवाले से। वो रूल्स कौन से होते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी italicized when printed, such as Homo sapiens, and when handwritten these are underlined। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है, अगर हम उसको कंप्यूटर में लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वो एटैलिक फ़ॉन्ट में होना ज़रूरी, वो एटैलिक फॉर्म में होना ज़रूरी है, यानी कि उनके जो फ़ॉन्ट हैं वो थोड़े टेढ़े होने चाहिए। लेकिन अगर हम हैंड रिटन में लिखते हैं तो साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल रूल्स होते हैं। अगर हम कंप्यूटर पे प्रिंट करते हैं तो इटैलिक फॉर्म में होगा, अगर हैंड रिटन में लिखते हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम इज जेनरिक, ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर, while the second term is species which is never capitalized। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका साइंटिफिक नेम दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, पहला जनरा एंड सेकंड वन स्पीशी। तो जो पहला जो जनरा होता है, जनरा नेम होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और सेकंड जो स्पीशीज़ होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। व्हेन द साइंटिफिक नेम इज़ रिटन फर्स्ट टाइम इट इज़ रिटन फुल, बट व्हेन इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स it is abbreviated। For example, the scientific name of red rose is Rosa indica, it is abbreviated as R indica। अब अगर साइंटिफिक नेम किसी भी ऐसे में, किसी भी पैराग्राफ में बार बार अगर एक बार लिखा जाता है तो फुल फॉर्म में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर रोज़ है, रोज़ा इंडिका लिखा जाएगा। लेकिन अगर बार बार वो सेम नेम आ रहा है तो हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, R. इंडिका लिख देंगे।
उसके बाद आता है समटाइम्स द ऑथर नेम अपीयर्स आफ्टर द स्पीशीज नेम which means that the species was described by him. For example, mango plant Magnifera indica. It means Magnifera indica was first discovered by Linnaeus. अब कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसके स्पीशीज़ में जो है नाम लिखा जाता है जिसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसका नाम भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैंगो प्लांट है, उस पर सबसे पहला जो काम किया था इंडिका लिनियस ने, तो इसका नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। इससे मतलब होगा तो फर्स्ट टाइम जिसने काम किया था वो ऑथर अपना नाम भी दे सकता है उसी स्पीशी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम में ऑथर अपना नाम भी ऐड कर सकता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।